VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, VSCC 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। छात्र नेता खुशबू पाठक अब बड़हरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही छात्रों और युवाओं के प्रति असंवेदनशील है। खुशबू पाठक कई छात्र आंदोलन का हिस्सा भी। खुशबू पाठक ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए वे छात्रों के मुद्दों और कई समस्याओं को लेकर सड़क से संसद तक आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ेंगी। खुशबू पाठक बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पेपरपांती गांव की रहने वाली है। राज्य के छात्राओं की सलाह पर बड़हरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। खुशबू ने फैसला लिया है कि वह आने वाले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लेंगे। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि वे किसी पार्टी के टिकट पर नहीं बल्कि खुद के दम पर मैदान में उतरेंगी। यह छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। उनकी यह घोषणा छात्रों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। कई छात्र उनके इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे छात्रों की समस्याओं का सीधे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि निर्दलीय चुनाव लड़कर वे किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं रहेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वे चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। यह उनके राजनीतिक सफर का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। बड़हरा से रामा शंकर की रिपोर्ट। देखिए, सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने स्टूडेंट के लिए ही लड़ा है। तो स्टूडेंट का मुद्दा तो हमारे साथ है कि पारदर्शिता एग्जाम में होनी चाहिए, वैकेंसियाँ समय से आनी चाहिए। रोजगार का मुद्दा सबका रहा है और मेरा इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो रोड पर हम प्रोटेस्ट करते थे वो सदन में आवाज़ गूंजेगी। रहा हमारे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बाढ़, सबसे बड़ा अगर समस्या अगर देखा जाता है हमारे बड़हरा विधानसभा में, तो बाढ़ की समस्या, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए जो बहुत सारी हॉस्पिटलें जो बनी हुई हैं लेकिन कार्यरत नहीं है, चालू नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सड़कें, कहा जाता है कि बहुत सारी सड़कें जो बड़हरा विधानसभा में बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ कागजात है और नीतियों पर है। जो ग्राउंड लेवल पर होता है, जमीनी स्तर पर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। चुनाव लड़ने का ख्याल मन में कब आया? आपने बताया कि बहुत दिन से सामाजिक जीवन में आप हैं। 2023 से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और अभी फिलहाल में मैंने दरोगा का प्रोटेस्ट सफल किया। तो अब TRE-4 की वैकेंसी को लेकर हम लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को नहीं मानी। तभी से हम सारे छात्र नेताओं ने, जितने भी बिहार के छात्र नेता, सभी ने अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मतलब बोल दिया है कि अगर हमारी सरकार TRE-4 की वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं देती है तो जितने छात्र नेता है वो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। था बिहार पुलिस से 30,000 वाले अभ्यर्थी जो आज बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं, उनका उन लोगों का मैंने आंदोलन सफल किया था। अभी वर्तमान समय में कुछ ही दिनों पहले दरोगा की वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी प्रोटेस्ट मैंने सफल किया। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है, जिन अभ्यर्थियों के लिए मैं रोड पर, सड़क पर आंदोलन करती थी, उनका कहना है कि अब हमारी जो आवाज़ है वो सदन में भी गुजरनी चाहिए। इसको लेकर मैंने सोचा कि अब बड़हरा विधानसभा, जो कि मेरा पैतृक निवास स्थान पेपरपाती है, वहाँ से मैंने सोचा कि अब विधानसभा का चुनाव हमें लड़ना चाहिए। और ये जो डिमांड है वो हमारे बिहार के युवाओं का डिमांड है। निर्दलीय प्रत्याशी को, जी बिल्कुल निर्दलीय, क्योंकि देखिए आगे चलकर हमें कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज़ उठानी पड़ती है। और जो भी आज लोग हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा या किसी भी चुनाव के समय जुमलेबाजी करती हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के लिए रोजगार देंगे या वैकेंसियाँ देंगे, या महिलाओं पर कहें या बाढ़ पीड़ितों को कहें। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर समस्या देखा जाता है तो बाढ़ पीड़ितों का इस क्षेत्र में समस्या देखा जाता है। 2013 के समय जो मेरा खुद का गाँव है, पैतृक निवास स्थान पेपरपाती में भी घर ढहा था, बोला गया था कि मुआवजा दिया गया है, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि जिसका घर ढहा उसको भी मुआवजा नहीं मिला है, जिसका वर्तमान समय में वहाँ घर है उसको भी मुआवजा नहीं मिला। किस तारीख को नामांकन करेंगे आप? 15 को। 15 को। जी। खुशबू जी किन मुद्दों के साथ